अनुभूति मदिगिरि श्री विमल नारायण श्रुत आनंद अमृत सेवन समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी है आचार्य कुंद स्वामी की अनुपम रचना और पूरे ग्रंथ में आचार्य देव ने इस गायक भगवान आत्मा के गीत गाए हैं। ग्रंथ में कोई गाथा ऐसी नहीं है जिस गाथा में उन्होंने अपने आत्म तत्व की महिमा नहीं गाई हो। यद्यपि पूरा ग्रंथ भगवान आत्मा की महिमा के लिए समर्पित था, तथापि अमृत चंद्राचार्य ने व्याख्याएं करने के उपरांत भी परिशिष्ट में फिर शक्तियों की चर्चा की। बोले जो गाथाओं में विस्तार हो गया है ना, इस विस्तार में इस जीव के उपयोग से शक्तियां गायब हो गई। जब किसी विषय का ज्यादा विस्तार किया जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता, कम समझाने पे भी समझ में नहीं आता और अति विस्तार से भी समझ में नहीं आता। तो स्पेशल एक एक नाम लेकर, क्योंकि पहले तो बहुत चर्चाएं हुई ऐसी, अब स्पेशल नाम लेकर के तुम्हारे में कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्योंकि चर्चा तो अनंत शक्तियों की कई बार हुई बीच में, और हम कहते भी हैं आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्ति संपन्न है हमारा भगवान आत्मा। जब हम अनंत शक्ति संपन्न की बात कहते हैं तो किसी को भी समझ में नहीं आता, अनंत तो अनंत है बस। हमने कहा अनंत है शक्तियां, यहाँ अनंत है बस, ठीक है। अरे है कौन सी ये तो बताओ। तो यहाँ अनंत में से कुछ नाम गिनाना शुरू किया। उसमें से हम 23 शक्तियों तक की चर्चा कर चुके थे। यहाँ 23 शक्तियों तक की चर्चा हो चुकी। नाम कुछ याद है आप लोगों को? अरे भाई नाम याद आएंगे तो नाम के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा स्वरूप याद आने लगेगा, और नाम और स्वरूप याद आएगा तो यह भगवान आत्मा की महिमा आएगी, और महिमा आएगी तो अपनापन होगा, और उस अपनेपन को कहते हैं सम्यक दर्शन। और सबको चाहिए सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो चाहिए, लेकिन आत्मा की महिमा की चर्चा करो, हाँ ठीक है। जीवत्व शक्ति, मैं प्रारंभिक 16 शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करूंगा, एक आध दिन बात हुई है रजनी भाई से। जीवत्व पना माने मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अपनी शक्ति से जीवित हूं, ऐसी चर्चा। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, फिर प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, फिर 17 नंबर अगुरु लघुत्व शक्ति, फिर 18 नंबर उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति, 19 नंबर परिणाम शक्ति, फिर 20 नंबर अमूर्तत्व शक्ति, फिर अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति। यहां तक चर्चा कर चुके हैं अपन। कल मैंने आपके सामने 17 से 23 दो प्रवचनों में इन 6-7 शक्तियों की चर्चा की थी। याद है कुछ बात आपको? बात शुरू हुई अपनी अगुरु लघुत्व शक्ति से।
अगुरु लघुत्व की चर्चा करके षटगुनी हानि वृद्धि की बात बतलाई। प्रत्येक पर्याय में षटगुनी हानि वृद्धि लागू होती है, इसका मतलब प्रत्येक पर्याय एक दूसरी पर्याय से भिन्न है। और इससे सबसे बड़ा लाभ हमारे को ये मिला कि अनादिकालीन से प्रवर्तमान जो मिथ्यात्व दशा है वो अगले समय की पर्याय से बिल्कुल अछूती है, भिन्न है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। माने अनादिकालीन मिथ्यात्व मेरा कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, रहा होगा अगले समय की पर्याय अपनी षटगुणी हानि वृद्धि सहित भिन्नत्व लिए हुए उत्पन्न होती है। माने पुराना विकार, पुरानी विकृति सब गई, कुछ मतलब नहीं है उससे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भूतकाल में क्या किया और क्या हुआ। सारा वजन उतर गया। अगुरु लघुत्व शक्ति ने हमारा सारा जो माथे पर टेंशन थी, मैंने ये पाप किए, मैंने ये अपराध किए, मेरे साथ ऐसा हुआ, अनादिकाल से मिथ्यात्व वर्त रहा है, सब पे पानी फेर दिया, खत्म सब, कुछ नहीं। अगले समय की पर्याय नए सिरे से उत्पन्न होगी अपनी शक्ति सामर्थ्य लिए हुए, अगुरु लघुत्व। ठीक है। फिर बात आई कि साहब ये हर समय यदि नई नई उत्पन्न होती है तो हमें एक बात ये बतलाओ, क्या सब कुछ बदल जाता है क्या कि नई नई उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता भी रहती है? माने आप इस धोखे में मत रहना कि सब बदल जाता है, अगुरु लघुत्व है, षटगुणी हानि वृद्धि से प्रति समय पर्याय नई नई उत्पन्न होती है तो बदल जाएगा, कि बदल करके भी न बदले। 18 नंबर की शक्ति उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है। अच्छा, उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है और उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये बराबर कायम रहे, ये परिणाम शक्ति। सदृश रूप परिणाम और विसदृश रूप परिणाम। सदृश रूप परिणामों को ध्रुवता कहकर के पुकारा और विसदृश परिणामों को उत्पाद व्यय के रूप में कहा। इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति के तत्काल बाद में परिणाम शक्ति को ले लिया। ठीक है। अब ये सारी बातें जो कही तो कहा हाँ बात तो समझ में आ रही है, बदल करके भी नहीं बदल रहा है, नहीं बदल करके भी बदल रहा है। जब ऐसी चर्चाएं की जाती है तो लोग उसे ऐसे उदाहरणों से समझाते हैं कि बचपन अवस्था थी, फिर वो बदल करके युवा अवस्था आ गई, फिर युवा अवस्था बदल करके वृद्धावस्था आ जाएगी, लेकिन हम तो जो के त्यों है ना, ऐसे समझाते हैं अपन। उत्पाद में ध्रुवता परिणाम इन सबको ऐसे ही समझाते हैं उजास भाई, ऐसे ही लगता है हमारे को। तो सामने वाले व्यक्तियों को ऐसा भ्रम न हो जाए कि मैं कहीं शरीर रूप हूं, इसलिए एक अन्य शक्ति की चर्चा की जिसका नाम था अमूर्त तत्व शक्ति। समझ में आई बात? मैंने उसके तत्काल बाद में अमूर्त तत्व की चर्चा कर दी कि भैया तू शरीर आदि से भिन्न है, स्पर्श आदि से भिन्न है, न तेरे में स्पर्श है, न तेरे में रस है, न तेरे में गंध वर्णादि है, तू तो इनसे अत्यंत भिन्न है। जब अमूर्त तत्व की चर्चा करते हैं, अपने स्वरूप को अमूर्तिक रूप से देखते हैं, तो हमें महिमा आती है कि दूसरा मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, पर के माध्यम से मेरा सुधार बिगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया यदि मेरे ऊपर चलाना चाहेगी तो शरीर पर चलेगी और मैं शरीर से भिन्न अमूर्तिक तत्व हूं। ये मेरी शक्ति है, अमूर्तिक पना ये मेरी पावर है। ये ऐसी अद्भुत शक्ति है जिस शक्ति की मौजूदगी के कारण, जिस अमूर्तिक पने के कारण ये एटम बम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अमूर्तिक हूं। बम गिरेगा तो क्या होगा बोलो, गोलियां चलेगी तो क्या होगा, मेरा कैसे बिगाड़ होवे, वो मुझे छू ही नहीं सकती। अमूर्तिक पने में अस्पर्शी पना भी शामिल किया। जब परद्रव्य मुझे छू नहीं सकता तो परद्रव्य मेरा सुधार बिगाड़ कैसे कर सकता है? अब इसने नई बात कही कि साहब बात तो सही कह रहे हो आप, मैं अमूर्तिक हूं और परद्रव्य मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, तो एक बात बतलाओ पंडित जी, आखिर बिगाड़ तो हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि तेरा सुधार बिगाड़ तेरे रागादिक से होता है। परद्रव्य तेरा सुधार बिगाड़ नहीं करता, अपने रागादिक से, अपने विकार से तेरा सुधार बिगाड़ होता है। तो फिर एक और शक्ति कही अमृत चंद्राचार्य देव ने कि सुन,
घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये जो रागाधिक से तेरे सुधार बिगाड़ की चर्चा है ना, इसमें कुछ दम नहीं है, क्योंकि तू सदा काल रागाधिक के कर्तृत्व से रहित है, अकर्तृत्व शक्ति। क्या स्वरूप बतलाते हैं। तेरे को जो घबराहट हो रही है, पहले तो ये घबराहट हो रही थी कि दूसरा मेरा बिगाड़ कर देगा, ये घबराहट हो रही थी। अमूर्तिपना बतला दिया कि तू घबराए मत, पर की तेरे ऊपर चलेगी नहीं। तो फिर मैं दुखी तो हो रहा हूं कि तू अपने परिणामों से दुखी हो रहा है। पर नहीं बिगाड़ रहा है, लेकिन पर मुझे मार देगा, पर मेरा बिगाड़ देगा। ये जो रागाधिक भाव उत्पन्न होते हैं, इससे मैं दुखी हूं। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तुरंत बात बदल दी और कहा तू रागाधिक का करता भी नहीं है, तेरे में रागादि है कहां? तू क्या बात कर रहा है? रागादि तू कर सके ऐसी तेरे में ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है आत्मा में। रागादि विकार आत्मा 3 काल में कभी कर नहीं सकता। अकर्तृत्व शक्ति की बात कही, ये साहब कर तो नहीं सकता, लेकिन ये राग द्वेष जो होते हैं मैं उनको भोगता तो हूं, मैं उनका करता तो नहीं हूं, लेकिन मैं उन रागादिक को भोग करके दुखी तो हो रहा हूं। तो तुरंत एक और शक्ति लिख दी, जिस शक्ति को अभोक्तृत्व शक्ति कह करके पुकारा कि तू रागादि विकारी पर्यायों को भोगने वाला भी नहीं, उससे होने वाले दुखों को भोगने वाला भी नहीं। साहब मैं विचलित तो हो रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हो नहीं भोगता हूं, लेकिन मैं विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा हूं। तो फिर एक 23वें नंबर की शक्ति लिख दी, जिसका नाम था निष्क्रियत्व। तेरे विचलित होने का काम नहीं है, निष्क्रियत्व। जब अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्तियों के माध्यम से रागादि के कर्तापन और रागादि के भोक्तापन का निषेध किया, तो इसके मन में ऐसा आया कि मैं राग द्वेष का कर्ता भोक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं जानने का कर्ता भोक्ता तो हूं। मैं जानूं तो सही। नहीं भाई, जानना भी सहज होता है, जानने की क्रिया का कर्ता भी नहीं है। तू तो सदा काल निष्क्रिय तत्व है। एक ये निष्क्रियपना कहा, और इस निष्क्रियपने की यह व्याख्या की अमृतचंद्र स्वामी ने। कल हमने दूसरे प्रवचन में चर्चा की थी इसकी। जब निष्क्रियपन की चर्चा की तो उन्होंने कहा ये जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन है ना, ये कंपन भी नहीं होता, तो कौन सी क्रिया की बात कर रहा है? जब कुछ करते हैं तो हलचल होती है, जब कुछ करने धरने के विकल्प होते हैं तो वजन होता है। निष्क्रिय आत्म प्रदेशों की चंचलता भी नहीं है, ये निष्क्रियत्व शक्ति, और इस निष्क्रियत्व शक्ति की पूर्णता सिद्ध अवस्था में होती है। सभी शक्तियों में इसी प्रकार का लगाना कल की थी हमने थोड़ी बहुत चर्चा। माने ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों की आंशिक प्रकटता चौथे गुणस्थान में, और इन शक्तियों की पूर्णता सिद्ध अवस्था में। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जिन शक्तियों की पूर्णता केवल ज्ञान होने के पहले भी हो जाए। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो शक्तियां त्रिकाली व्यक्त है, उन्हें व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अद्भुत शक्तियां हैं। जब निष्क्रियत्व के अंदर प्रदेशों की सक्रियता का निषेध किया, प्रदेशों की चंचलता का निषेध किया, तो सामने से व्यक्ति ये कहता है हमने तो ऐसा सुना है इस आत्मा के बारे में कि आत्मा के प्रदेश कम ज्यादा होते रहते हैं, ये फैलता सिकुड़ता रहता है, ऐसी बातें हमने सुनी है। आप कह रहे हो कि ये कुछ होता नहीं है, ये निष्क्रियत्व है। ये बात कैसे जचे हमारे को? किरण भाई आप कह रहे हो निष्क्रियत्व है, आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं है, ऐसी शक्ति है कि चंचलता से रहित। लेकिन हमने ये सुना है कि आत्मा के प्रदेश निरंतर घूमते रहते हैं और संकोच विस्तार होता रहता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र है। हमने ये सब बातें पढ़ी सुनी है, फिर उसका क्या होगा? तो आचार्य अमृतचंद्र के तुरंत देखो कैसा चिंतन चलता है, तुरंत कहते हैं 24 नंबर की शक्ति में बात आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाएं आगे अपन क्या कह रहे हैं 24 नंबर की शक्ति के माध्यम से। बड़ी गजब की शक्ति है। क्या संकोच विस्तार की बात कर रहा है? नियत प्रदेशत्व शक्ति, तेरे प्रदेशों में कम ज्यादा पना होता ही नहीं।
गुरुदेव की व्याख्यान में चर्चा चल रही थी। तेरे प्रदेश कम ज्यादा हो सके ऐसा नहीं है। अरे प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते, प्रत्येक जीव के प्रदेश बराबर हैं। और एक जीव के प्रदेशों की यदि चर्चा करें तो उस एक जीव के प्रदेश भी कभी कम नहीं होते और उसके प्रदेश कभी ज्यादा होते नहीं। व्यक्तिगत बात करो तो व्यक्तिगत भी कम ज्यादा नहीं होते। अन्य जीवों से यदि तुलना करो तो कहते हैं एक जीव के जितने प्रदेश हैं दूसरे जीव के भी उतने ही प्रदेश हैं। चींटी के जितने प्रदेश हैं हाथी के भी उतने ही प्रदेश हैं। बोले ये जानने से लाभ क्या होगा, ये कैसी शक्ति है? बोले ये शक्ति ये काम कर रही है, किसी दूसरे से अपने आप को छोटा बड़ा मत मानना। छोटा बड़ा मानने पर राग द्वेष खड़े होते हैं, छोटा बड़ा मानने पर विकार खड़ा होता है, छोटा बड़ा मानने पर अज्ञानता खड़ी होती है, छोटा बड़ा मानने पर या तो राग खड़ा होता है या द्वेष खड़ा होता है, छोटा मानने पर दीनता आती है, बड़ा मानने पर अभिमान खड़ा होता है। और असंकुचित विकासत्व, नियत प्रदेशत्व, न तो मैं उनसे छोटा हूं न मैं उनसे बड़ा हूं। बोलो अभिमान होगा कि दीनता आएगी? शक्ति है ये कह रहे अभिमान करने का क्या काम है कि भगवान आप तो तीन लोग के नातों के सुन। नियत प्रदेशत्व, नियत प्रदेशत्व मतलब क्या है? आदिनाथ भगवान 500 धनुष के शरीर वाले और बाहुबली भगवान तो गजब था, 525 धनुष का उनका शरीर, हमारा तो इतना सा है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष की काया वाले होते हुए भी और हम 3.5 हाथ की काया वाले होते हुए भी ये कह रहे हैं उनके प्रदेश मेरे प्रदेशों से रंच मात्र भी अधिक नहीं है। ये शक्ति है नियत प्रदेशत्व। निगोद में चला जाए तो प्रदेश कम नहीं होवे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए नरक में जाकर के तिल तिल करे देह के खंड। बोले कितने प्रदेश घिर गए, कितने प्रदेश कम हो गए? बोले प्रदेशों में खंड खंड पड़ा नहीं होता, ये प्रदेश अखंड है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं होते, मेरे टुकड़े नहीं होते। ये बात कह रहे हैं। नियत माने निश्चित, नियत माने व्यवस्थित। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो अमृतचंद्राचार्य की पंक्तियां पढ़ते हैं अपन। 24 नंबर की ये शक्ति है, 24, 25 और 26 इन 3 शक्तियों की चर्चा करने का भाव है अभी। फिर आगे शक्तियों की चर्चा शाम के प्रवचन में करेंगे। क्या कह रहे हैं? असंसार संहरण, असंसार संहरण, विस्तरण, संहरण, विस्तरण। संहरण माने संकोच और विस्तरण माने विस्तार। असंसार, इस संसार दशा में भी अनादि संसार दशा में अब तक असंसार अनादि काल से लेकर अब तक संहरण विस्तरण लक्षित, संकोच और विस्तार से जो लक्षित है ऐसा लक्षण बनाकर किंचिदून माने कुछ कम, चरम शरीर परिमाणावस्थित माने किंचित न्यून पुरुषाकार, किंचित न्यून शरीराकार अवस्थित लोकाकाश संमितात्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। कुछ समझ में आई क्या बात? क्या कह रहे हैं? किसकी शक्ति की चर्चा चल रही है? हमारे सामने कोई बड़े व्यक्ति आ गए तो हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, कोई दूसरे को छोटा देखे तो हम अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं। भाई साहब ये क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, न तुम छोटे न तुम बड़े। किसी की लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो तो वो बहुत बड़े दिखते हैं, किसी की हाइट कम हो तो ये छोटे हैं। भाई ये तो शरीर का आकार है, आत्म प्रदेशों में छोटा बड़ा नहीं होता। असंख्यात प्रदेशों में एक प्रदेश भी कम नहीं है और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं है। किसी भी प्रदेश में रहे, कैसे भी रहे, किसी भी शरीर में रहे, संसार दशा में यह जीव शरीर प्रमाण रहता है। संसार अवस्था में इस आत्मा का विस्तार, आत्मा का फैलाव कितना होता है? बोले शरीर प्रमाण। जितना शरीर का विस्तार है, जितना शरीर का फैलाव है, आत्म प्रदेशों का उतना फैलाव पूरे शरीर में व्याप्त होकर गए आत्मा के प्रदेश। यहां भी आत्मा के प्रदेश है, यहां भी आत्मा के प्रदेश है, सर्वत्र सब जगह पर फैले बसरे हुए आत्मा के प्रदेश। जहां जहां आपको तकलीफ का वेदन होता है ना, सुई चुभाओ,
और तकलीफ का वेदन हो रहा है, इसका मतलब वहां आत्मा के प्रदेश है। यहाँ नाखून के ऊपर सुई चुभाओ, दर्द नहीं होता है, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। बाल कटे, दर्द नहीं होता है, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण हैं। असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त होकर के रहते हैं। ये आगे, इसके आगे वाली जो शक्ति है ना, स्वधर्म व्यापकत्व, सब अपने अपने में व्याप्त होकर के रहते हैं, ऐसी शक्ति कहेगी। इस शरीर में आत्मा पूरी तरह से व्याप्त है, किसी अंश मात्र में नहीं है। तो चींटी के शरीर में चला गया, इसने चींटी का शरीर धारण किया। देखो ये भाषा भी गलत है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। चींटी के शरीर में गया तो चींटी आकार हो गया, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी आकार हो जाए, ये भाषा सही नहीं है भाई साहब। क्योंकि चींटी का ऐसा लगता है ऐसी भाषा में तो कि जैसे वो शरीर तो तैयार है और ये वहां जाकर के उस शरीर को पहन लेगा रेडीमेड कपड़ों जैसे। चींटी के शरीर में गया तो हाथी के शरीर में गया तो हाथी की बॉडी तो बिल्कुल स्ट्रक्चर तो तैयार है और ये उसमें जाकर के उसमें व्याप्त हो गया। ये रेडीमेड कपड़ों जैसा है, ये रेडीमेड जैसा नहीं है अशोक भाई। ये तो क्या करता है, जीव वहां जाकर के जब जन्म लेता है तो जन्म लेते हुए शरीर संरचना सहज होती है। वहां विग्रह गति का काल पूरा हो जाने के उपरांत, जब विग्रह गति 1 समय 2 समय 3 समय, एकम 2 3 अनाहार के सूत्र तत्वार सूत्र का 1 2 3 समय तक अनाहारक रहा। फिर जैसे आहारक हुआ तो बाह्य वातावरण से औदारिक आदि शरीरों के योग्य बाह्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने लगा और शरीर की संरचना बनने लगी। जैसे जैसे शरीर की संरचना हुई और शरीर जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे आत्म प्रदेश भी व्याप्त होकर के बढ़ने लगे। जब जन्म हुआ था हमारा, तो जन्म के समय 1 फीट का शरीर था, इतना शरीर होगा ना, तो लगभग 1 फीट का शरीर था, 1 सवा फीट का, 1.5 फीट का, तो इतना जो भी शरीर था। फिर जैसे जैसे शरीर बढ़ता रहा वैसे वैसे आत्म प्रदेशों का भी अंदर में विस्तार होता रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर का विस्तार होता जाए और आत्म प्रदेशों का विस्तार न होवे। गुरुदेव तो महामत्स्य की चर्चा करते थे ना, महामत्स्य का 1000 योजन विस्तार वाला शरीर, तो उसमें आत्म प्रदेश 1000 योजन तक विस्तार होकर के रहे। और यहां तो क्या कह रहे हैं, लोक प्रमाण तक की बात कह रहे हैं, लोकाकाश सम्मित लोक प्रमाण। अणुगुरु देह प्रमाणो, द्रव्य संग्रह में गाथा आती है, अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंगार सपदो चेदा असमोहदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है। योगसार योगिंदु देव कहते हैं 24 नंबर की गाथा में, हेमचंद साहब, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। व्यवहार से कैसा, देह प्रमाण, और परमार्थ से कैसा, लोक प्रमाण। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। कैसा स्वरूप है हमारा, कितना है, कितना विस्तार है आत्म प्रदेशों का। छोटा नहीं हूं मैं, आत्म प्रदेशों का विस्तार इतना है। निश्चय से ये आत्म तत्व, निश्चय से मेरा स्वरूप लोक प्रमाण है, लोक व्यापी है। आत्मा के प्रदेशों की संख्या कितनी सुरेश भाई? आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्यात। असंख्यात कितनी बोलो शास्त्री? लोक प्रमाण माने लोकाकाश के जितने प्रदेश है, आत्मा के भी उतने ही प्रदेश। जरा कल्पना करो, ये लोकाकाश दिखाई दे रहा है हमारे को, 343 घनराजु प्रमाण पूरा लोक, ये लोक का चित्र दिख रहा है सामने। माने इस पूरे लोक व्यापी एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश व्याप्त होकर के रहे। इतना विशाल, इतना विस्तृत मेरा स्वरूप है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, बाबू भाई, यदि ये लोक प्रमाण इतना मेरा विस्तार है, तो फिर ये जब शरीर में रह रहा है तो ये आत्मा ऐसा सिकुड़ जाता होगा, कैसा फोल्ड हो जाता होगा, समेट करके रहता होगा, क्या क्या होता होगा? फोल्ड कर देते होंगे, जैसे साड़ी होती है ना, 5 मीटर की साड़ी है। अब वो 5 मीटर की साड़ी को यदि हमारे कुछ छोटे से हिस्से में रखना है तो क्या करेंगे हम उसको फोल्ड करके?
ऐसी भी आती है ना, अंगूठी से निकल जाती, तो अगर को फोल्ड कर करके वो इतनी सी हो गई, छोटी सी। तो ऐसे आत्मा अब चींटी के शरीर में तो कितना कम हो जाएगा, तो अब वो चींटी के शरीर में इतना कम हो गया तो कैसे रहेगा वो, थोड़ा सा ऐसा सिकुड़ करके रहता होगा, थोड़ी तकलीफ तो होती होगी। जैसे मान लो कोई बड़े व्यक्ति हो, जाड़ा शरीर हो जिनका, लंबे चौड़े हो, और उनको यदि किसी सकड़ी जगह से निकलना पड़े तो कैसा लगता है। जिनकी हेल्थ हाइट बहुत ज्यादा हो और वो फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर करें, तो लगता है यार ये सीट तो बहुत, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा भिज गए हो इसमें। तो आत्मा का स्वरूप यदि लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी, और वो यदि छोटे शरीर में रहता है तो तकलीफ होती होगी, नहीं होती, नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में ऐसी शक्ति है, संकोच विस्तार की सामर्थ्य है उसमें, संकोच होकर के रहे, विस्तार होकर के रहे। और सुनो, संकोच होकर के रहे तो तकलीफ नहीं, और विस्तार होकर के रहे तो आनंद नहीं। आत्मा जितना बड़ा होता होगा उतना ज्यादा आनंद आता होगा। आदिनाथ भगवान की आत्मा को बहुत आनंद सिद्धालय में, तो बहुत जगह से ऐसे सीधे सीधे ऐसे खुल करके रहते हैं। और बंबई में आप लोग छोटे छोटे मकानों में रहते हो, हमारे जयपुर में बड़े बड़े मकान होते हैं, तो ऐसा कंजेस्टेड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे अमेरिका जाओ तो नवीन भाई बहुत बड़े बड़े मकान दिखते हैं, और लंदन जाओ तो छोटे छोटे से दिखते हैं। वहां लंदन में कंजेस्टेड बहुत है, ऐसा लगता है यार ये तो बहुत, ऐसा लगता है अजमेर की गलियों में आ गए हो। तो जहां कंजेस्टेड दिखता है वहां थोड़ी तकलीफ दिखती है। तो महावीर भगवान का आत्मा थोड़ा सा कम जगह मिली उनको बेचारों को, और आदिनाथ भगवान की आत्मा को, बाहुबली भगवान की आत्मा को 525 धनुष की जगह मिल गई सिद्धालय में। तो जिसको सिद्धालय में जितनी ज्यादा जगह उतना ज्यादा आनंद। अरे यही तो कह रहे हैं, ये शक्ति का चमत्कार है। बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा से कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा से देख रहे हो। वास्तव में आत्मा के क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो आदिनाथ भगवान भी असंख्यात प्रदेशों में ही है, और महावीर स्वामी भी असंख्यात प्रदेशों में ही है। हम भी असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होकर के रहते हैं। ये नियत, निश्चित, नियत माने निश्चित, एक भी कम ज्यादा नहीं। और सुनो, फोल्ड होकर के नहीं रहते। आत्मा के प्रदेशों में ऐसे फोल्ड होने की व्यवस्था नहीं है, साड़ी की तरह से फोल्ड हो जाए, फोल्ड नहीं। एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं आता, एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं है। एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा के अनंत गुण तो है क्या? एक एक प्रदेश पर आत्मा की अनंत अनंत शक्तियां तो है, लेकिन एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश नहीं है। एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से दूर भी नहीं है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में गैप भी नहीं है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में गैप नहीं है, साथ में है तो भी एक के ऊपर दूसरा नहीं है। उनके बीच में गैप नहीं है तो भी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है। यदि ये प्रदेशों की भिन्नता न हो तो असंख्यात नहीं बन सकते। असंख्यात है। आत्मा का एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न नहीं हो तो असंख्यात कैसे बनेगी? आत्मा के प्रदेशों की असंख्यातपना किस तरह से सिद्ध होगा? असंख्यात है। असंख्यात का मतलब, मान लो हमारे यहाँ सभा में 200-300 लोग बैठे हैं। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो ये 300 पना कहना कब संभव है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो। हमने कहा ये उंगलियां कितनी है? बोलेगा 5। 5 कब संभव है? जब एक उंगली दूसरे उंगली से अलग होगी तो 1 2 3 4 5 ये 5 बनेगी ना। ऐसे हमने कहा प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, तो कैसे बनेगी? एक प्रदेश, फिर दूसरा प्रदेश, फिर तीसरा प्रदेश। इस तरह से एक एक प्रदेश करते हुए आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है। आत्मा के प्रदेशों की नहीं, मेरे प्रदेशों की संख्या असंख्यात है। और सुनो, ये असंख्यात प्रदेशों की संख्या अनादिकाल से जो की जो मेंटेन है। लाभ क्या है इस शक्ति को जानने से?
नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा करें तो इस शक्ति को जानने से क्या बेनिफिट होगा? इस शक्ति को जानने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा, तुम्हें जो लगता है ना मिथ्यात्व ने मेरा कितना बिगाड़ किया है आज तक, दर दर की ठोकरें खाता रहा अनादिकाल से, नरक में चला गया, निगोद में चला गया, एकेंद्रीय हो गया, निगोदो मध्य अनंती नीच, कहे क्या स्वर्ग सुखों की बात वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे छह वहां कैसी दुर्दशा रही है मेरी, स्वर्ग में जाकर के भी वहां दुर्दशा ही रही, नरक निगोदों में जाकर के भी मैं तकलीफ में ही रहा। तो पता है ये नियत प्रदेशत्व शक्ति क्या कह रही है? क्या बात कर रहा है? नरक में चला गया, निगोद में चला गया, तेरे में क्या कमी आ गई बता तो सही। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, अपर्याप्त अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए भी मैं नहीं मरा। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश के भी टुकड़े नहीं हो सके, एक प्रदेश भी घिरा नहीं, ये मेरी शक्ति है, इसका नाम है नियत प्रदेशत्व, माने एक प्रदेश भी कम नहीं हो सके, ऐसी पावर है मेरे में। कोई बिगाड़ करके तो दिखाए मेरा, कहते हैं ना कोई मेरा बाल वांका नहीं कर सकता। अरे बाल के जितने एरिया में तो असंख्यात प्रदेश हैं, ये बाल के असंख्यात में हिस्से का भी कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, ये कह रही है नियत प्रदेशत्व शक्ति। बाल की जो थिकनेस है, हमारे बाल की थिकनेस, बाल की जो मोटाई है, आपको पता है उत्तम भोग भूमि के जीवों के बाल की मोटाई और हमारे बाल की मोटाई में 512 गुने का फर्क है मोटाई में। नहीं समझ में आई? देखो ऐसा समझो, उत्तम भोग भूमि के जीव उनका एक बाल, फिर उत्तम भोग भूमि के जीव के दूसरा बाल, 2 को मिला लो, फिर उत्तम भोग भूमि के जीव का तीसरा बाल, 3 को मिला लो, फिर 4, ऐसे उत्तम भोग भूमि के जीवों के 512 बालों को मिलाओ तो जितनी मोटाई होगी बोले इतनी मोटाई हमारे एक बाल की है। अब आपने बोलचाल की भाषा में तो कहा कि ये बाल भी वांका नहीं कर सकता। अब हम ये कह रहे हैं बाल जितना एरिया है ना, जितना कवर कर रखा है, इस बाल जितने एरिया में हमारे इस गैर आत्म तत्व के असंख्यात प्रदेश हैं, और नियत प्रदेशत्व शक्ति ये कह रही है कि कोई तेरे असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश का भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। ये पावर है मेरी। यह अनंत शक्ति संपन्न आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ये अपने प्रदेशों में अनंत शक्तियों अनंत गुणों को धारण करने की सामर्थ्य वाला है, और वो प्रदेश एक दूसरे से भिन्न रहते हुए भी, एक दूसरे से पृथक रहते हुए भी, एक दूसरे में प्रवेश न करते हुए भी वे टूटते नहीं हैं, वे बिखरते नहीं हैं, प्रदेशों की संख्या में कम ज्यादा पना न होवे, ऐसी ये शक्ति नियत प्रदेशत्व नाम की शक्ति है। बहुत विस्तार हो सकता है, घंटों चर्चा करें इस प्रकरण के ऊपर, ऐसा प्रकरण है। जिस तरह से कपड़े की घड़ी होती है, ऐसे आत्मा के प्रदेशों की घड़ी भी होती है। ऐसी घड़ी नहीं होती। कुछ लोग ऐसी बात करते हैं लेकिन वो बात बराबर नहीं है, ठीक है ना। कई बड़े बड़े लोग भी इस तरह की बात कह देते हैं, लेकिन जैसे कपड़ों की घड़ी होती है ऐसे आत्म प्रदेशों की घड़ी नहीं होती। प्रदेश क्षेत्र की न्यूनतम इकाई रहती है, क्षेत्र की न्यूनतम इकाई है, उसमें संकोच विस्तार नहीं हो सकता। प्रदेश में संकोच विस्तार नहीं हो सकता, लेकिन आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार की सामर्थ्य है। वो किस प्रकार घटित करें? आकाश के प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं हो सकता। प्रदेश की जो गणना है, प्रदेशों की गणना, प्रदेशों की नाप आकाश के आधार पर होती है, क्योंकि प्रदेश क्षेत्र की यूनिट को कहते हैं ना, क्षेत्र की इकाई का नाम है, और क्षेत्र जो है वो है आकाश द्रव्य का गुण, अवगाहनत्व। तो इसलिए जब प्रदेश की कैलकुलेशन की जाती है तो वो किसके आधार पर होगी? बोले प्रदेश की कैलकुलेशन होगी आकाश के सबसे छोटे हिस्से का नाम है प्रदेश। अब आकाश के छोटे हिस्से का नाम प्रदेश है। अब उस एक प्रदेश के ऊपर कालाणु एक रहता है, बराबर। उस एक प्रदेश के ऊपर एक पुद्गल का परमाणु भी रह सकता है,
और उसी एक प्रदेश के ऊपर यदि वे पुद्गल के परमाणु संकोच रूप से परिणमन करें, सूक्ष्म रूप से परिणमन करें, तो एक आकाश के प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु आ सकते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, श्लोक वार्तिकारी ने प्रश्न उठाया इस तरह का कि साहब पुद्गल का परमाणु है वो कितने प्रदेशी है? परमाणु एक प्रदेशी है, परमाणु एक प्रदेशी है ना। तो कहें परमाणु एक प्रदेशी है तो अनंत पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश में कैसे आ सकते हैं? विशिष्ट अवगाहन शक्ति मानी। हाँ, विशिष्ट अवगाहन शक्ति मानी। विशिष्ट अवगाहन शक्ति है। जैसे पुद्गलों में विशिष्ट अवगाहन शक्ति है, पुद्गलों में सम्मिलित होकर के रहते हैं, आकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति है जो अपने एक प्रदेश में अन्य को लेकर के रहता है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आपको ध्यान होगा चलिए साहब, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आत्म तत्व में भी अवगाहन शक्ति की बात करी। विशेष गुण है, हम तो आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं। आकाश का विशेष गुण क्या है? अवगाहन। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो दूसरे द्रव्य में न रहे। लेकिन वहां क्या लिखा उन्होंने? धर्म द्रव्य में भी अवगाहन शक्ति है, अधर्म द्रव्य में भी अवगाहन शक्ति है, आकाश काल पुद्गल जीव में भी अवगाहन शक्ति है। और सिद्ध किया उसको, यदि इनमें अवगाहन शक्ति ना होवे, नवीन भाई, यदि इनमें अवगाहन शक्ति ना होवे तो जिस जगह पर धर्म द्रव्य है उस जगह पर दूसरी चीजें नहीं आ सकती। जगह दे रहा है ना वो। धर्म द्रव्य यदि लोकव्यापी है तो उस जगह पर धर्म द्रव्य ने दूसरे को रहने की जगह दी ना। इसका मतलब धर्म द्रव्य में भी अवगाहन शक्ति है ना। यदि जीवों में अवगाहन शक्ति ना होवे तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा कैसे रहेंगे? एक माही एक राजी एक माही अनेक नो, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध। सिद्धालय के 45 लाख योजन एरिया में एक प्रदेश भी खाली नहीं है, और आप जाओ तो 45 लाख योजन की जगह खाली है, कहीं भी चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले जाओ, सब जगह साहब पूरा भरा हुआ है सिद्धालय, तो बिल्कुल खाली नहीं है जगह। ऐसा ही स्वरूप है भाई, ये शक्तियां हैं आत्मा की। तो जो ये संकोच विस्तार की बात अभी संकोच मैं कह रहा हूँ, इसका पंडित साहब इतना विस्तार कर सकता हूँ, इतना विस्तार कर सकता हूँ कि ये पूरे शिविर में मैं सिर्फ इसी की चर्चा करता रहूं। मैं सही कह रहा हूँ, बात रिपीट नहीं हूँ, ये समझो आप। समझना ये है कि असंख्यात प्रदेश गणना में आपस में व्यतिरेकी है, व्यतिरेकी है, बराबर। और एक के ऊपर एक उसमें समाविष्ट होते जाए, ऐसी विशिष्ट अवगाहन शक्ति मानी जाए। एक के ऊपर एक नहीं, संकोच होकर के। तो ये जो संकोच विस्तार है मैं समझाता हूँ, 2-5 मिनट बोलता हूँ, फिर कोई जिज्ञासा रहे तो आप बोलना। हमारे क्या कह रहे हैं, आत्मा का जो प्रदेशों का संकोच विस्तार है। अब देखो भाई, आगे वाली नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, ऐसा ही क्रम है ना। लेकिन अंतिम अपने लेक्चर तक, अंतिम प्रवचन तक पूरी 47 कर दूंगा, तो करना ही है। संकोच विस्तार की बात कर रहा हूं। हाँ, संकोच विस्तार की बात है। इस शक्ति का विस्तार ज्यादा हो रहा है और उनका संकोच हो जाएगा। क्या करें, लेकिन समय तो सीमित है, जितना है उतना ही है। देखिए ऐसा है, आत्मा की जो प्रदेश है, इन आत्मा के प्रदेशों का फैलाव और उनका संकोचपना ये बैलून की तरह है। गुब्बारा होता है, उस बैलून में क्या किया हमने, हवा भरी। उस बैलून में ऐसा समझो आप कि जैसे उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लिखे होते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा है, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, लिखे रहते हैं उनके ऊपर कुछ भी। अभी उसको काफी बड़ा कर दिया, मान लो बढ़ करके ऐसा 3 फीट का हो गया, 3 फीट का हो गया, और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों के अंदर वो लिखा हुआ है। फैलाव है, उसका विस्तार है। अब उसका संकोच करो, हवा निकालो उसमें से। जब हवा उसमें से निकल गई तो संकोच हो गया, संकुचित होकर के कम एरिया में आ गया। मान लो 3 इंच के एरिया में आ गया, जो 3 फीट का था वो 3 फीट का संकुचित होकर के 3 इंच में आ गया। तो कह रहे 3 इंच में आ जाने पर भी बाबू भाई, उसमें जो अल्फाबेट जिस जगह पर था वो उसी जगह पर है, और वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ गया। समझ में आ रही है बात? आगे पीछे नहीं हो गया। माने फैलाव होने पर जो प्रदेश जिस प्रदेश के साथ में टच था
फैलाव होने पर, संकोच होने पर भी वो प्रदेश उसी प्रदेश के साथ में टच है। विस्तार होने पर जो प्रदेश जिसके बाद में जिस क्रम से था, संकोच हो जाने के बाद में भी उनके प्रदेशों का क्रम भंग नहीं हो सकता। प्रवचन 99 में भी कहा था, झूलते हुए हार के का दृष्टांत देकर के बात कही इस संदर्भ में। व्यतिरेकी सिद्ध किया। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है, ऐसा ही स्वरूप है। यदि उसको फोल्ड होना मानेंगे तो अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। फिर तो संकोच विस्तार की जरूरत ही क्या है। जीव के प्रदेशों में अभी एक और मार्मिक बात कहता हूं, देखो क्या है स्थिति। आत्मा जब सर्वाधिक विस्तार अवस्था में हो, लोक पूर्ण केवली समुद्घात की अवस्था में, लोक पूर्ण केवली समुद्घात की अवस्था में, तो आत्मा का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर, ये लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश। और जब केवली समुद्घात हुआ, केवली समुद्घात के 4 वेग, उसमें चौथे प्रकार का जब लोक पूर्ण नाम का समुद्घात हुआ, तो इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश पर ये आत्मा के असंख्यात प्रदेश, तो एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक प्रदेश इस तरह से व्याप्त। अब हमने कहा लोकाकाश के प्रदेशों में तो संकोच विस्तार होता नहीं है, लोकाकाश तो ऐसा ही रहेगा। अब आत्मा के प्रदेशों का हुआ संकोच, समझ में आ रही है बात। लोकाकाश के तो जितने उतने ही रहेंगे, आत्मा के प्रदेशों का हुआ संकोच, तो आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के मान लो चींटी जितने एरिया में आकर के रह गए, ठीक है। इस समय में आत्मा के प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्यात। इस समय में भी आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है। तो ये इस समय में चींटी के शरीर में जब यहाँ ये व्याप्त है तब जो असंख्यात है, और लोकाकाश में व्याप्त जब था तब असंख्यात थे। इन दोनों में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? क्वांटिटी की अपेक्षा से, नंबर्स की अपेक्षा से तो अंतर नहीं है क्या? ये लोकाकाश के प्रदेशों की जो नंबर्स हैं असंख्यात, और आत्मा के प्रदेशों की जो असंख्यात हैं, नंबर्स की अपेक्षा से तो अंतर नहीं है। लेकिन आकाश में रहने की अपेक्षा से बात करें तो आत्मा ने उतना एरिया नहीं ले रखा है जितना एरिया लोक प्रमाण था। एरिया की अपेक्षा से बात करें तो क्या पोजीशन हो रही है? इस पोजीशन में जब चींटी के शरीर में, निगोदिया के शरीर में, हमारे शरीर में है, तो आत्मा के प्रदेश तो लोक प्रमाण ही है। लोकाकाश के कितने एरिया को कवर किया हुआ है? लोकाकाश के कितने प्रदेशों को कवर किया हुआ है? एक प्रदेश में भी हो सकता है, नहीं आ सकता। अभी देखना, समझ, यही मार्मिक बात कहना चाहता था मैं। वो एक प्रदेश में नहीं आ सकता। मिनिमम आत्मा को रहने के लिए, नितिन भाई, आत्मा को मिनिमम से मिनिमम रहने के लिए, भले ही वो हमारे शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे निगोदिया के शरीर में हो, उसे रहने के लिए आकाश के मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए। उससे कम में आत्मा नहीं रह सकता। अब आपको लगेगा यार जब बात कर रहे हो मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए, तो सुनो भाई, असंख्यात के असंख्यात प्रकार है। असंख्यात में असंख्यात प्लस 1 और असंख्यात -1 वो सब स्टिल असंख्यात ही है। हाँ, सब असंख्यात ही है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना भाई, थोड़ी मार्मिक बात है, वस्तु का स्वरूप समझने की बात है। अपने आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं अपन, अपनी शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा का वैभव समझ रहे हैं, क्या सामर्थ्यशाली आत्म तत्व है। हम ये कह रहे हैं कि अभी सुई की नोक जितने हिस्से पर भी आकाश के असंख्यात प्रदेश है, और लोकाकाश जितने एरिया में भी आकाश के असंख्यात प्रदेश है। लेकिन सुई के जितने हिस्से में जितने असंख्यात हैं, लोकाकाश के असंख्यात उससे असंख्यात होने ज्यादा है। बहुत धीरे धीरे समझना, जल्दीबाजी में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। सुई के नोक जितने हिस्से में आकाश के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। तो इस टेबल जितने हिस्से में आकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। बोले इस हॉल जितने एरिया में आकाश के कितने प्रदेश हैं? बोले देवलाली में आकाश के कितने प्रदेश हैं? और पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान में
और पूरे मध्य लोक में भी, और पूरे 3 लोक में कितने हैं? तब तो अनंत हो गए होंगे। पूरे लोक में तब भी असंख्य आती है, तो कुछ फर्क तो होगा ना, कुछ फर्क तो होगा कि नहीं? कि हाँ बहुत फर्क है। सुई की नोक जितने असंख्यात थे, लोकाकाश के जो असंख्यात हैं वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कहने को असंख्यात है, दोनों बराबर, लेकिन ये असंख्यात और वो असंख्यात, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम ये कह रहे हैं, यदि आत्मा संकोच होकर, सिकुड़कर आकाश के सिर्फ एक ही प्रदेश पर आ जाए तो समस्या ये आएगी, शास्त्र में ये कहना पड़ेगा कि आत्मा एक प्रदेशी है, क्योंकि आकाश के एक प्रदेश में आ जाए तो एक ही प्रदेशी हो गया। जो एक प्रदेशी हो वो एक प्रदेश में रह सकता है, जो असंख्यात प्रदेशी हो वो असंख्यात प्रदेश में रह सकता है। तो फिर क्या हो रहा है? आकाश के असंख्यात प्रदेश, सुनना, इतना सा आकाश का एरिया, और आत्मा के उससे असंख्यात गुना ज्यादा प्रदेश उतने से एरिया में संकुचित होकर के आ गए। तो सुपर इम्पोजिशन होता गया। क्या? ओवरलैपिंग, सुपर इम्पोजिशन होता गया। तो ओवरलैपिंग ही तो नहीं है, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। ओवरलैपिंग ही तो नहीं है। हाँ, इनको सब खबर है भाई, जिंदगी हो गई इनको, मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले से आप अभ्यास करते कराते हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो संकोच विस्तार है ये स्वरूप पे है, ये कह रहे हैं कम नहीं होता और ज्यादा नहीं होता। सुई की नोक जितने हिस्से में, अब और सुनो, और गजब की बात कहता हूं, जब निगोदिया के शरीर में आत्मा है उस समय उस आत्म तत्व ने आत्मा के आकाश के एक एक प्रदेश पर असंख्यात असंख्यात प्रदेश है। अभी बहुत धैर्य से सुनना, 2-4 वाक्य मेरे, क्या कह रहा हूं मैं। सुई की नोक जितने हिस्से पर या फिर निगोदिया के शरीर में जब आत्मा है तो उस समय आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी आकाश के एक प्रदेश पर पूरा आत्मा नहीं है। आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश, ध्यान देना, 2-4 वाक्य। आत्मा के एक, आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश, उसके बगल वाले आकाश के एक प्रदेश पर उसी आत्मा के बचे हुए असंख्यात प्रदेश, फिर आकाश के तीसरे प्रदेश पर उसी आत्मा के और बचे असंख्यात प्रदेश, फिर आकाश के चौथे प्रदेश पर उसी आत्मा के और असंख्यात प्रदेश, फिर आकाश के 5वें प्रदेश पर उसी आत्मा के और असंख्यात प्रदेश। इस तरह से असंख्यात 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 करते हुए आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर सुई के नोक जितने हिस्से में उससे असंख्यात गुना ज्यादा आत्मा के प्रदेश मौजूद है तो असंख्यात, असंख्यात के असंख्यात प्रकार है भाई, ऊपर से जाती है बात थोड़ी थोड़ी कुछ लोगों की। क्षेत्र परावर्तन के समय जब आत्मा के 8 प्रदेश आते हैं आकाश हाँ। के प्रदेश पर, तो वो असंख्यात है कि एक प्रदेश? 8 प्रदेश के ऊपर असंख्यात थोड़ी ना आते हैं, ऐसा नहीं है। वो 8 प्रदेशों पर आत्मा के 8 ही आते हैं। एक प्रदेश पर एक प्रदेश पर एक नहीं, लोकाकाश के जो 8 प्रदेश है, रुचक प्रदेश, सेंट्रल प्रदेश जो मेरू पर्वत के नीचे है, जो चित्रा पृथ्वी और वज्रा पृथ्वी के बीच में है, जिसमें 4 प्रदेश चित्रा पृथ्वी में और 4 प्रदेश वज्रा पृथ्वी में, वो लोग का जो सेंटर 8 प्रदेश है। आत्मा जब क्षेत्र परावर्तन करता है तो आत्मा के 8 प्रदेश, सेंटर के 8 प्रदेश, उन 8 प्रदेशों के ऊपर व्याप्त रहते हैं और उनको लेकर के असंख्यात प्रदेशी आत्मा वहां व्याप्त रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में जो संकोच विस्तार हो रहा है उसमें 8 प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता, बाकी के असंख्यात प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। माने वो 8 से कम, 8 तो मिनिमम रहे ही, वो 8 से कम नहीं हो सकते।
वो हार्ट के आसपास वाले ये विस्तार होकर के ये ऐसा रहेगा, वो ऐसा सिमट जाएगा। ये शक्ति है। कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देने पर भी कम ज्यादा नहीं होगी भाई। कुल मिलाकर के बात तो ये है। नियत माने निश्चित, प्रदेशत्व माने प्रदेश, ये व्यंजन पर्याय की बातें है, आत्मा के आकार की बातें है। संकोच विस्तार होते हुए, आकार बदलते हुए भी निश्चय से आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी ही है, ये कहना चाह रहे हैं। कितने आकार बदले, ये निराकार की चर्चा कर रहे हैं, ये अनाकार की चर्चा कर रहे हैं, ये एकाकार की चर्चा कर रहे हैं। वो ज्ञान का एकाकार और अनेकाकार अलग है, जो चेतन भाई समझा रहे थे, वो अलग मैटर है। यहाँ एकाकार अनेकाकार अलग प्रकार का है। ये कह रहे हैं अनेक प्रकार के आकारों को, अनेक प्रकार के शरीरों को ये धारण करते हुए भी, विविध प्रकार के शरीरों को धारण करते हुए भी ये आत्मा कभी शरीर आदि रूप नहीं हुआ। ये प्रदेशों का संकोच विस्तार किस आधार से हुआ? पूरे शरीर के आधार से, जिस शरीर में गया और शरीर के आधार से। तो इन जीव को ऐसे लगने लगता है कि आत्मा शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इसकी नस पकड़ ली, तो कहा यार ये कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, इसको दूसरी बात बतलानी पड़ेगी। तो तुरंत उन्होंने कहा स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, इसके आगे वाले कि तुम इस धोखे में मत रहना कि आत्मा शरीर में व्याप्त है। इस आत्मा के अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां अपने स्वरूप में व्याप्त होकर के रहती है, ऐसा बतलाने वाली आगामी शक्ति है, जिससे चर्चा अपन शाम के प्रवचन में आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही